मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया यूनिट फाइनाइट डिफरेंसेस एंड इंटरपोलेशन, है ना। तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन के वैरायटी इसमें रहता है कि मिसिंग टर्म वाला, है ना। मिसिंग टर्म वाला सिंगल मिसिंग आता है, डबल मिसिंग आता है। तो डबल मिसिंग वाला कर लेते हैं, सिंगल मिसिंग तो बन जाएगा, है ना। तो जैसे एक टेबल दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वैल्यू फॉर गिवन टेबल, एक्स की वैल्यू गिवन है और वाई में दो मिसिंग है। तो अगर सपोज इसको हम लोग y0 माने तो ये हो गया हम लोग का y1, y2 और ये y3 और ये y4। ठीक, टेबल बना लेते हैं। तो x का टेबल बनेगा और साथ में y या इसको हम लोग f ऑफ x भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, तो x का जो वैल्यू उसको रख लेते हैं 45, 50, 55, 60, 65। इधर 3 जो मिसिंग है उसको लिख लेते हैं y1, देन y2 है 2, फिर y3 और लास्ट में -2.4। ये हो गया हम लोग का y। अब हम लोग को जो डिफरेंस टेबल बनाना है वो कैसे बनाना है। जो पहला वाला बनेगा डिफरेंस टेबल वो रहेगा डेल y ना। दो चीज होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस, है ना टेबल। तो टेबल बनाने का तरीका वही रहता है, बस ये जो डेल है ना वो चेंज हो जाता है। जैसे ये फॉरवर्ड के लिए हो गया और ऐसा उल्टा डेल कर देंगे तो हो जाएगा रिवर्स के लिए या बैकवर्ड, है ना। फॉरवर्ड या रिवर्स या बैकवर्ड। ठीक, तो करेंगे क्या, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाना है। तो y1 -3, यहाँ 2 -y1, फिर y3 -2 और -2.4 -y3। अगले वाले स्टेप में आएंगे तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर y, इसमें से इसको माइनस करना है। तो 2 -y1 -y1 माइनस माइनस प्लस 3, तो 2 और 3 5 हो जाएगा। 5 -2y1, इसको रफ में भी बना सकते हो, दिक्कत नहीं है। फिर इसको में से माइनस करना है तो y3 -2 और ये -2 तो -4 हो जाएगा और ये प्लस, है ना। तो y3 प्लस y1 और -4। ठीक, इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2.4 और माइनस +2 तो ये हो जाएगा 4.4, माइनस हो जाएगा ना, -0.4, है ना। और -y3 और -y3 तो -0.4 -2y3। ठीक, अगला जो टेबल बनेगा वो डेल QY तक, है ना। क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो y3 प्लस y1 -4 -5 तो -9 हो जाएगा और -2y1 तो ये +2y1 और ये 3y1, y3 प्लस 3y1 और -9। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2y3 और -2y3 तो 3y3 ना, -3y3 -y1 और ये +4 हो जाएगा। +4 में से -0.4 जाएगा तो कितना बचेगा, +3.6 है। अब लास्ट वाला टेबल बनेगा तो इसमें ध्यान देना है, जैसे दो अननोन वैल्यू है तो दो इक्वेशन जैसे मिल जाएगा हम लोग को तो वहीं पे छोड़ देना है ना। अगर एक मिसिंग रहता तो एक स्टेप और आगे जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर देना है, एक बार इतना इक्वल टू 0, एक बार इतना इक्वल टू 0, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेना है सेंस डेल QY इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, y3 प्लस 3y1 -9 इक्वल टू 0 और तो ये इक्वेशन बन जाएगा ऐसा 3y1 प्लस y3 इक्वल टू में 9। और इसको जब बात करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस तो सबको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा y1 प्लस 3y3 इक्वल टू में 3.6 इक्वेशन 2। इसको डायरेक्ट कैल्सी में भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, है ना। दो वेरिएबल है, या तो फिर विलोपन या प्रतिस्थापन एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, एलिमिनेट करने के लिए।
तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस माइनस, तो ये 3y1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 9, 9 में से 1 गया तो क्या बचेगा -8y3, और इधर 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा 3.6 में भी, कितना मिलेगा वो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 18 और 3 10 और 1 10, है ना, 10.8 बचेगा। तो 10.8 में से इसको माइनस कर लेंगे तो माइनस कितना बचेगा 8 और 1.8, है ना, 1.8, 9 माइनस करेंगे, ठीक। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 1.8 अपॉन में 8, अब देखो कितना आ रहा है, अब आ जाएगा मेरे ख्याल से 0.225, 0.225, ये हो गया y3 की वैल्यू। अब y3 की वैल्यू को या तो 1 में रख दे या 2 में रख दे, तो 1 में रख देते हैं, कितना मिल जाएगा हम लोग को 3y1 और प्लस y3 का जो वैल्यू आया है 0.225 इक्वल टू में 9, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 3y1 इक्वल टू 9 माइनस 0.225 कितना आएगा, सॉल्व करो इसको, और y1 इक्वल टू 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7 और 8.775 अपॉन में 3, तो हो जाएगा 3 गुना 6, 2 पॉइंट कुछ आएगा, आ रहा है 2.925, ये हो गया हम लोग का y1। तो ये अननोन जो वैल्यू था y1 और y3 की वैल्यू, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन आता है सिंगल मिसिंग में, तो वो सिंपल है, उसमें क्या करेंगे एक स्टेप और आगे चल जाएंगे, del 4 तक जाएंगे, उसको 0 कर देंगे, वहां से एक ही वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन। दोनों का जो टेबल बनेगा वो लगभग सेम बनेगा, बस ये सिंबल का वही अभी जो बता रहे थे हम लोग, फॉरवर्ड वाले में जो डेल होगा वो सीधा होगा और बैकवर्ड वाले में उल्टा डेल हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर भी स्मॉल p रहेगा, यहाँ भी स्मॉल p रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में यहाँ पे y0 रहेगा, यहाँ yn, मतलब टेबल में लास्ट वाला से स्टार्ट करेंगे, है ना, अभी देखेंगे क्वेश्चन में तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ फॉर्मूले में p-1 रहेगा और इधर p+1 रहेगा, ये हम लोग का बस बेसिक डिफरेंस है दोनों में। और रही बात p निकालने का, तो p जब निकालेंगे फॉरवर्ड वाले में तो x माइनस x0 अपॉन में h, x क्या, जिसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है y ऑफ x, है ना, जिसका वैल्यू फाइंड करना है वो कहलाएगा x, और x0 मतलब x का जो वैल्यू दिया रहेगा उसमें से जो सबसे पहला वाला x का वैल्यू होगा वो कहलाएगा x0, और h मतलब जितने का उसमें गैप है, ठीक। यहाँ x माइनस xn, अब यहाँ भी वही x मतलब जिसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, और xn मतलब x का सबसे लास्ट वाला बॉटम वाला जो वैल्यू रहेगा वो कहलाएगा xn, और h यहाँ भी वही गैप, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में कभी कभी क्या करता है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट मेंशन नहीं करता है कि न्यूटन फॉरवर्ड से बनाना है कि बैकवर्ड से बनाना है, तो जो टेबल दिया है, जैसे एग्जांपल की बात करें कि अगर टेबल दे दिया है x इक्वल टू 1 2 3 4 5 और y या fx की बात करें हम लोग, fx दे दिया है हम लोग का 2 4 7 8 4 ऐसा, या 5 अलग वैल्यू ले लेते हैं, है ना। तो अगर वो बोलता है कि फाइंड y ऑफ 2, है ना, y ऑफ 2 बोलता है, मतलब देख लेना है टेबल में कि वो सेंटर से इधर है कि उधर है ना, जिसके वैल्यू फाइंड करना है वो टेबल में सेंटर जो बीचों बीच वैल्यू है उससे पहले है कि बाद में है। अगर पहले रहा तो फॉरवर्ड का हो जाएगा, है ना, मतलब ऑटोमेटिक हम लोग को उसको फॉरवर्ड से बनाना है। अब अगर यहीं पर ऐसा बोलता है कि y ऑफ 4 या 5 या y ऑफ 3.4 ऐसा, मतलब 3 से एबव रहता है तो वो क्या हो जाएगा फिर बैकवर्ड। तो ये आजकल थोड़ा सा दिमाग लगाता है ना क्वेश्चन में, कि डायरेक्ट मेंशन नहीं करता है कि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन से बनाना है कि बैकवर्ड से, वो डायरेक्ट बस बोल देता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y ऑफ 2 या y ऑफ 4 ऐसा। तो हम लोग को देख करके ही समझ जाना है, अगर सेंटर के इधर है तो फॉरवर्ड है और सेंटर के बाहर है तो बैकवर्ड। तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ये क्वेश्चन दिया हुआ है
दो कॉलम बना हुआ है, एज और एनुअल नेट प्रीमियम दिया हुआ है ना, 20, 24, 28, 32 और प्रीमियम में ये वैल्यू दे दिया है। बोल रहा है कि फाइंड नेट प्रीमियम इन 25 ईयर, है ना, 25 ईयर में नेट प्रीमियम कितना आएगा। अब 25 यहाँ पर हम लोग अगर बात करें, है ना, वैसे तो क्वेश्चन में मेंशन है कि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन से बनाना है, बट 25 अगर दिया है तो भी हम लोग समझ जाएंगे कहाँ होगा, 28 से इधर है, मतलब कि फॉरवर्ड वाला है। ठीक, अब यही 25 की जगह पर अगर 30 दे देता तो फिर बैकवर्ड हो जाता। ठीक है, और एक चीज और है, हम लोग को एक फॉर्मूला और भी आगे पढ़ना है, मेथड क्या, लैग्रांज, है ना, लैग्रांज इंटरपोलेशन। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड के क्वेश्चन को बनाने के लिए ना h की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये है डिफरेंस, है ना। अगर h हम लोग को सेम है तभी हम लोग फॉरवर्ड या बैकवर्ड से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो p निकालना होता है उसके लिए हम लोग के पास क्या रिक्वायरमेंट रहता है, h का, लेकिन लैग्रांज में ऐसा नहीं है। तो लैग्रांज जब h नहीं हम लोग को पता है, सेम नहीं है, तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन को लैग्रांज से बना सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड और बैकवर्ड से बनाने के लिए हम लोग के पास h जरूरी है। h मतलब जो गैप है x की वैल्यू में वो सेम होना चाहिए, है ना, तभी हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड से बना पाएंगे। तो टेबल बना लेते हैं, x की वैल्यू ऐसा ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं y, है ना, y या fx जो भी। तो x में हो गया 20, 24, 28, 32, यहाँ पे 0.01427, फिर 0.01581, फिर 0.01772, फिर 0.01996। ठीक है, अब पहला चीज डेल वाई, है ना, डेल वाई निकालेंगे। डेल वाई में क्या करते हैं, डिफरेंस टेबल ना, इसको अपन डिफरेंस टेबल निकालना है, मतलब नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करना है। तो माइनस करो कितना आएगा, 0.00154, है ना, इसको लिख लेते हैं। फिर आएगा 0.00191, इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 0.00224, सॉरी। ठीक है, अब अगला बनाएंगे डेल स्क्वायर वाई। तो डेल स्क्वायर वाई में क्या होगा, फिर से नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.00037, 0.00037 और 0.00033, 0.00033, इसमें से इसको। ठीक है, अब एक स्टेप और आगे जाएंगे, डेल क्यूब वाई, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा -0.404, -0.404। अब ये हम लोग ना कहाँ तक कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कहाँ तक हम लोग को डिफरेंस करना है, x की वैल्यू से ना, x की वैल्यू जितना है उससे एक कम पावर तक हम लोग को माइनस करना है, डिफरेंस टेबल बनाना है। तो यहाँ x का मान 4 था, तो एक कम यानी कि डेल क्यूब तक हम लोग जाएंगे, खुद ही मतलब लास्ट में एक वैल्यू आ जाएगा। इसके पहले ही अगर 0 आ जाता है तो फिर आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 - 0 करेंगे 0, है ना। तो मतलब नॉर्मल केस में हम लोग को कहां तक जाना है, x का जो वैल्यू है उससे एक कम तक। ठीक, अब बात करें इसको हम लोग को टेबल में, तो क्या बोलेंगे, जैसे x की बात की हम लोग, तो ये हो गया x0, x1, x2 और ये लास्ट वाला xn, है ना। फिर y वाले में बात करेंगे तो ये y0 हो जाएगा, है ना, ये क्या कहलाएगा हम लोग का y0, ये हम लोग का कहलाएगा डेल y0, ये कहलाएगा डेल स्क्वायर y0 और ये कहलाएगा डेल क्यूब y0। ये फॉरवर्ड के लिए, है ना, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है हमको, फॉरवर्ड लेना है मतलब ऐसे ही स्टार्ट कर देना है, और बैकवर्ड लेना है तो ऐसे। ठीक, जैसे फॉर्मूला क्या है हम लोग का, y ऑफ x इक्वल टू क्या था, y0 प्लस p -1, है ना, और डेल y0, फिर क्या था, नहीं यहाँ पे p इंटू डेल y0 था,
है ना, p इंटू डेल वाई जीरो प्लस p माइनस वन और अपॉन में फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर वाई जीरो प्लस p माइनस वन p माइनस टू अपॉन में फैक्टोरियल थ्री और डेल क्यूब वाई जीरो। फिर अगला स्टेप बढ़ जाएगा, है ना, p माइनस वन p माइनस टू p माइनस थ्री अपॉन में फैक्टोरियल फोर और डेल टू द पावर फोर वाई जीरो प्लस डैश डैश। तो सबसे पहले हम लोग को p निकालना है, ठीक है। p कैसे निकालेंगे, तो p का जो फॉर्मूला है x माइनस एक्स जीरो अपॉन में h। तो x क्या, जिसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, तो हो गया x। तो क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स जीरो मतलब 20 और h मतलब कितने का गैप है 4 का, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/4 यानी कि कितना 1.2 अरे कम 4 10 4 दूना 8 ठीक 1.25। अब मान रख देते हैं जो जैसा फॉर्मूले में दिया हुआ है ना। तो क्या आ जाएगा वाई जीरो मतलब 0.01427 प्लस p यानी कि 1.25 और इंटू में डेल वाई जीरो मतलब 0.00154 फिर प्लस क्या आ जाएगा ये p है ना, p मतलब 1.25 फिर p माइनस वन यानी कि 1.25 माइनस वन अपॉन में फैक्टोरियल टू और इंटू में डेल वाई जीरो। तो डेल वाई जीरो मतलब इसके साथ इंटू में क्या आ जाएगा ये वाला टर्म है ना 0.00037। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे ये वाला p, तो 1.25 माइनस वन और 1.25 माइनस टू अपॉन में फैक्टोरियल थ्री और डेल क्यूब वाई जीरो मतलब ये वाला वैल्यू है ना, तो -0.401। ठीक है। अब इसको कैल्शियम में क्या करना ना कि ध्यान देना होगा कैल्शियम में कि इसको अलग अलग स्टेप में सॉल्व करना है, नहीं तो कभी कभी क्या करता है पुराने वैल्यू को ले लेता है फिर गलत आंसर दे देगा। ऐसा करना एक स्टेप और बढ़ जाएगा, क्या दिक्कत है, ये तो सॉल्व ही है, इसको अलग से सॉल्व कर लेना है, इसको अलग से सॉल्व कर लेना है, इसको अलग सॉल्व कर लेना है, इसको अलग सॉल्व करके फिर सभी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो आंसर गलत नहीं आएगा। वैसे कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ जाएगा 0.01, तो f ऑफ 25 या y ऑफ 25 ना बात एक ही है, कितना आ जाएगा 0.010625, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, ये हो गया फॉरवर्ड का। अब बैकवर्ड वाला जब क्वेश्चन रहता है तो कैसे करते हैं, उसमें इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। ये हो जाएगा वाई एन, ये हो जाएगा डेल वाई एन, डेल स्क्वायर वाई एन और ये डेल क्यूब वाई एन, फॉर्मूले में रटने की जरूरत है। तो देख लेते हैं बैकवर्ड का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गिवन टेबल है ना, x की वैल्यू दे दिया है 60 70 80 90 और y का दे दिया है 226 250 276 और 304। बोल रहा है फाइंड f ऑफ 84, या इसी को ऐसा भी बोल सकता है y ऑफ 84, है ना, बात एक ही है। तो 84 हम लोग देख के समझ जाएंगे 84 किधर है, सेंटर के राइट साइड है, मतलब वो बैकवर्ड का है ना। क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो इससे हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि बैकवर्ड को बनाना है कि फॉरवर्ड को बनाना है। ठीक है, तो टेबल बना लेते हैं। पहले x का मान रख लेते हैं क्या 60 70 80 90, फिर y वाले का तो y में 226 250 276 304। अब जो बनेगा वो क्या डेल वाई जीरो बनेगा ना, इस बार डेल उल्टा हो जाएगा, है ना, डेल वाई। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। प्रोसेस लेकिन वही रहेगा, डिफरेंस टेबल बनाने का प्रोसेस वही है कि नीचे वाले से ऊपर वाले को घटाना है। तो 250 में से 10 में से 6 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24, है ना। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 और 2, फिर 14 में से 6 गया 8 और 10 कितना हो जाएगा 3 28,
ये सही है ना, 28 है, 28 है, हाँ 28। ठीक, फिर अगला जो है डेल वाई स्क्वायर है ना, डेल वाई स्क्वायर आएगा। तो डेल वाई स्क्वायर में क्या होगा, सॉरी उल्टा लिख रहे हैं, डेल स्क्वायर वाई है ना। फिर क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2 2, फिर लास्ट में क्या, डेल क्यूब वाई। ठीक, और वही रूल हम लोग को यहाँ भी करना है कि अगर x की वैल्यू जितना है उससे कम तक हम लोग को जाना है। तो 4 था तो पावर 3 तक गए और वहीं पे 0 आ गया। अगर पहले 0 आ जाता तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। अब इस बार बैकवर्ड का है तो अभी जो बताए थे ये हो जाएगा हम लोग का x0, x1, x2 और लास्ट वाला xn, और इधर से स्टार्ट होगा ना, ये होगा हम लोग का yn और ये y0। फॉरवर्ड रहता तो ऐसा जाते, बैकवर्ड में ऐसा जाएंगे। अब ये क्या कहलाएगा, डेल yn, ये कहलाएगा डेल स्क्वायर yn और ये कहलाएगा डेल क्यूब yn। तो ऐसे हम लोग को लिख रहा है। रही बात p का, तो p का जो फॉर्मूला होता है इस बार x माइनस xn अपॉन में h है ना। तो x मतलब जिसकी वैल्यू फाइंड करना है 84 और 90 है ना, 90 अपॉन में h यानी कि जितने का गैप है। तो 10 कितना हो जाएगा, -6 अपॉन 10, यही आएगा ना, 84 6 90, हाँ। तो 2 3 6 2 5 10 -3/5 कितना आ जाएगा, -0.6 है ना। ये हो जाएगा p की वैल्यू। ठीक है, अब जो बैकवर्ड का फॉर्मूला है उसमें लगा देते हैं, है ना। तो फॉर्मूला क्या रहता है, y ऑफ x इक्वल टू yn, उसमें y0 था, इसमें yn, बस यहाँ से लिखते चल रहे हैं हम लोग को फॉर्मूला, वो याद करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा फिर p है ना, p इंटू डेल yn, फिर प्लस p प्लस 1, इसमें फॉर्मूले में प्लस आएगा बैकवर्ड वाले में, है ना, और अपॉन में फैक्टोरियल 2 और डेल स्क्वायर yn, फिर प्लस p प्लस 1 p प्लस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 3 और डेल क्यूब yn प्लस डेल x। यहीं तक है हम लोग के पास। वहाँ तक देते हैं y ऑफ क्या 84 इक्वल टू yn मतलब 304 प्लस p कितना आया है -0.6 है ना, और इनटू में डेल yn कितना है 28 प्लस p यानी कि -0.6 और -0.6 प्लस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर yn मतलब कि 2, ठीक, प्लस p, फिर से -0.6 प्लस 1 -0.6 प्लस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 3 और इनटू में डेल क्यूब, तो डेल क्यूब कितना है 0। तो ये टर्म तो पूरा 0, पूरे को सॉल्व कर लेंगे। तो y ऑफ 84 या इसी को हम लोग बोलेंगे f ऑफ 84 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 286.96 तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।